सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो खड़े मसाले में जो चीज़ें इस्तेमाल करूँगी उसके मैं नाम आपको बताऊँगी। खड़े मसाले का गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया गोश्त, 1.5 kg गोश्त। आप इसमें बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बीफ में बना रही हूँ। उसके बाद 2 दरमियानी साइज़ के प्याज, इनको चॉप कर लिया है। 1 बड़े साइज़ का टमाटर, इसको भी चॉप कर लिया गया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच। उसके बाद दही 4 से 5 खाने के चम्मच। ऑलिव्स 1 चम्मच। साबुत लाल मिर्चें, इनको चॉप कर लिया गया है। इसमें हम मिर्च का पाउडर नहीं डालेंगे। मोटी मोटी मिर्च, देखिए इस तरह से इसको हम बड़ा मिर्च में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुत लाल मिर्च लेकर उनको भी हम चॉप कर सकते हैं। मैंने साबुत लाल मिर्च ली हैं, उनको चॉप कर लिया है। उसके बाद वाइट विनेगर 3 से 4 खाने के चम्मच। 1 अदद लेमन, इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है, देखें। उसके बाद गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया, कुकिंग ऑयल 1 कप। मसालों में इस्तेमाल करूँगी नमक, हल्दी, जायका, सौंफ, कलौंजी, मेथी दाने का पाउडर 1/2 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1/2 खाने का चम्मच, हल्दी 1/2 खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/2 खाने का चम्मच और साबुत गरम मसाला। तो चलिए अब हम इसको पकाते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर में मैं 1 कप ऑयल इसमें डाल दूंगी। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालूंगी। इसको हल्का सा गर्म करूंगी ऑयल में। इसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी गोश्त। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी लहसुन अदरक के पेस्ट में, ताकि बहुत लोग जो कहते हैं कि उन्हें गोश्त, कुर्बानी के गोश्त में स्मेल आती है। अगर आप इसको लहसुन अदरक के पेस्ट में पहले फ्राई कर लेंगे तो इसमें हल्की स्मेल नहीं होगी। इसको फ्राई करते हुए मैं इसमें सौंफ, कलौंजी, मेथी दाने का पाउडर भी डालूंगी। सौंफ, कलौंजी, मेथी दाने का पाउडर 1/2 टीस्पून। हल्का सा फ्राई कर लूँगी। पेस्ट करेंगे। प्याज को भी फ्राई कर लिया है इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, चॉप किया हुआ बड़े साइज का 1 अदद टमाटर इसमें डाल दूंगी। इसके बाद साबुत लाल मिर्च, इसको चॉप कर लिया था, ये 1.5 चम्मच मैं इसमें डालूंगी। 1.5 खाने का चम्मच। इसको मिक्स करेंगे। नाज़रीन, चूँकि ये खड़े मसाले का गोश्त है इसलिए इसमें मसाले भी साबुत ही डलते हैं, बारीक मसाले इसमें नहीं डलते। इसके बाद अब
मैं इसमें डालने लगी हूँ हल्दी, हाफ टेबल स्पून, साबुत धनिया हाफ टेबल स्पून, ये भी इसमें डाल दूंगी। साबुत गरम मसाला, ये भी हाफ टेबल स्पून है। और इसके बाद सिरका 3 खाने की चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इसको भी 3 से 4 मिनट तक मैं इसमें फ्राई करूंगी। देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने इन मसालों को भी इसमें फ्राई कर लिया है। प्रेशर लगाने के बाद खड़े मसाले का खुशबूदार गोश्त तैयार होने के करीब कुछ ही देर में बनके तैयार हो जाएगा। अब मैं इसमें बाकी मसाले डालूंगी। नमक हस्बे जायका डालूंगी, 1 टेबल स्पून। काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। और चूंकि अब मैंने इसकी भुनाई करनी है, अब मैं इस वक्त इसमें दही डालने लगी हूँ। दही 4 से 5 खाने की चम्मच। लेमन इनको काट लिया था, सर्कल में मैंने इनको काट दिया है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। 1 लेमन लिया था, इसको मैंने सर्कल में काटा है, हाफ इसमें डाल दूंगी। हाफ लेमन टॉपिंग में काम आएगा। हरा धनिया इसमें डाल दूंगी। अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे। बहुत ही खुशबूदार खड़े मसाले का गोश्त तैयार हो रहा है। आप इसको बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इसके साथ ही ऑलिव्स 1 चम्मच, ये भी इसमें डाल दूंगी। खुशबूदार खड़े मसाले का गोश्त तैयार हो रहा है। बस 5 से 6 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी। आंच को तेज कर देंगे। 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको सारे मसालों को भूनना है। 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसको लास्ट सबसे एंड पे 2 मिनट का दम दूंगी। 2 मिनट के बाद आंच को आहिस्ता कर देंगे। दम 2 मिनट दम देने के बाद खुशबूदार खड़े मसाले का गोश्त तैयार है। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मैं इसको अलग से सर्विंग बाउल में निकालूंगी। फ्लेम को बंद कर देंगे।
ज़्यादा से सर्विंग बाउल में मैंने इसको निकाल लिया है। सर्विंग बाउल में निकालने के बाद अब मैं इसकी टॉपिंग करूँगी। लेमन, गरम मसाले का पाउडर, आज की रेसिपी खुशबूदार मसालेदार गोश्त तैयार है। तंदूर की गरम गरम रोटी के साथ इसको एंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।